everyone, my name is Karthik and I belong to Panipat, Haryana. I study in 9th class and I study in Arya Bal Bharti Public School. My dream is to become a successful model. I had a dream to become a model from my childhood. मुझे बचपन से एक मॉडल बनने का शौक था. मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं एक सक्सेसफुल मॉडल बनूं और टीवी पे आऊं. दादी, मैं स्कूल जा रहा हूँ. अच्छी बात है, जाओ बेटा. आप कैसे हो? ठीक हो ना? बाय. ओके. Monica Kataria. I am teaching in Arya Bal Bharti Public School, Panipat, and Karthik is my student. He is studying in 9th class. He is very obedient and very sincere student. और मतलब अगर कुछ भी काम होता है तो सबसे पहले कार्तिक को बुलाया जाता है, बेटा आप इधर आए और आप ये काम करें मेरा. तो ही इज़ वेरी सिंसियर एंड इसने किसमें कितना है दम कंपटीशन है उसमें ये ग्रैंड फिनाले में गया है. एंड आई होप एंड आई प्रे टू गॉड कि ये जो कंपटीशन जीते और अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का और अपनी सिटी का नाम रोशन करें. ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड स्टूडेंट. ही इज़ वेरी वेल बिहेव्ड स्टूडेंट एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. जो भी इसको सिखाया जाता है बड़े अच्छे से उसको कैच करता है. जो भी इसके डाउट होते हैं वो सारे क्लियर करने की कोशिश करता है. मतलब एक होता है इसको कि कुछ करना है लाइफ में. तो मेरी भगवान से ये प्रे है कि ये जो ये कंपटीशन है किसमें कितना एकदम फाइनल राउंड जीत के आए. माई सेल्फ आशा अरोड़ा फ्रॉम आर्या बाल भारती पब्लिक स्कूल. आई एम फिजिकल इंस्ट्रक्टर हियर. अब मैं आगे बात करना चाहूंगी हमारे स्कूल के बच्चे कार्तिक के बारे में. कार्तिक एक ऐसा बच्चा है जिसने ना केवल पढ़ाई में बल्कि ऑल राउंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल, हर कदम पे ये बच्चा आगे है. इस बच्चे का नेचर बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है. बात करें तो ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, अव्वल नंबर से पास होता है. और बात करें कि ये कहना मानना, टीचर्स का कहना मानना, क्लास में जो इसका बिहेवियर है बहुत अच्छा है. और ये जो अब मैं कहना चाहूंगी, ही इज द हीरो ऑफ आवर स्कूल. अच्छी अच्छी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और 4 राउंड क्लियर करके ये बेस्ट अचीवमेंट की ओर बढ़ा है. और मैं परमात्मा से कामना करूंगी कि ये बच्चा इसी तरह आगे बढ़े, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और दूसरों के लिए एक शिक्षा, एक मोटिवेशन बने कि किस तरह से हम अगर जिस चीज को हम चाह लेते हैं उस चीज को हम हासिल कर सकते हैं. गॉड ब्लेस यू कार्तिक. थैंक यू. मुझे काफ़ी जगहों पे घूमने का बहुत शौक है. मैं अपने भाई बहनों के साथ मतलब टूरिस्ट स्पॉट्स पे बहुत ज़्यादा जाता हूँ. पेरेंट्स के साथ वगैरह घूमने का मेरे को बहुत शौक है.
मैं भाई बहन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। मेरे स्कूल में काफ़ी फंक्शंस भी हुए हैं जिनमें मैंने टॉप रैंकिंग ली है। मैं क्लास में हर साल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो हासिल करता ही हूँ। और मेरी हॉबीज़ तो कुछ ऐसी हैं कि मैं ड्राइंग वगैरह करता हूँ और गेमिंग वगैरह मेरे को शौक़ है काफ़ी ज़्यादा। और मेरे भाई बहन के साथ मेरा कुछ ज़्यादा रिलेशन रहता नहीं है, वो सारे अलग रहते हैं और मैं अलग खेलता वगैरह हूँ, मतलब उनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं रहती मेरी। फिर सुबह मेरा रूटीन कुछ ऐसा है कि सुबह मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ ब्रश वगैरह करके। मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट देते हैं, फिर हम स्कूल जाता हूँ। फिर उसके बाद स्कूल में मैं सुबह की असेंबली करा के सारे बच्चों के अपने लेक्चर लग जाते हैं। लेक्चर्स के बाद हमारा हाफ डे आता है, हम सारे फ्रेंड्स मिलके खाना खा के खेलने चले जाते हैं। खाने के बाद फिर बाकी के लेक्चर लगने के बाद मैं घर आ जाता हूँ। घर आके मैं कपड़े चेंज करके मम्मा की हेल्प कराता हूँ। फिर आई बिकम अ हेल्पिंग हैंड फॉर माई मदर। मेरी मम्मा ऐसा कहती है पर मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर मैं अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा सा खेलता हूँ ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे। फिर मैं अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा स्टडी टाइम रहता है यहीं कहीं 4 से 6 बजे तक। फिर उसके बाद मैं अपनी मॉडलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ, वो मेरा टाइम रहता है 6 से 8 बजे तक। इसके बाद खाना सब खा के मैं स्लीपिंग की तैयारी कर लेता हूँ। बेड टाइम मूड आ जाता है। उसके बाद माई विलेज इज़ इन हिमाचल प्रदेश, ऊना। माई विलेज इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब मेरा गांव बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं उसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके जैसा कोई गांव नहीं लगता मुझे, इतना सुंदर है। वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत सुंदर हैं। मेरे गांव में कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं है पर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे घर में कुछ ज़्यादा नहीं है, मेरे चाचू हैं, मेरे चाची हैं, मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरे भाई बहन। इन्हीं के साथ मेरी बॉन्डिंग है। मैं ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ घुलता मिलता नहीं हूँ। यही मेरी छोटी सी बायोग्राफी थी। मैं थैंक्स करता हूँ अपने मम्मी पापा और फैमिली का, जो मुझे हर चीज़ मेरी पूरी करते हैं और मुझे फुली सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना है, पानीपत से बिलोंग करती हूँ। मेरे बेटे का मतलब शुरू से बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है मॉडलिंग के बारे में। टीवी में जब भी कोई पिक्चर आनी तो उसको देख के अपने आप मॉडलिंग करने लग जाना। बचपन से बस इसका थोड़ा सा स्ट्रगल रहा है छोटी छोटी बातों को लेके। जब बचपन में जब इसका बर्थ हुआ है तब से ये लेके अब जब से बीमार ही रहता है ये, तो बहुत इसके लिए हमने रोए हैं कि बस ठीक नहीं रहता था ये। और लास्ट में 5-6 ईयर तक इसके जो काफ़ी डॉक्टरी इलाज चला है, उसके बाद भी बचपन से बस इसमें थोड़ा सा बीमार ही रहा है ज़्यादा। डॉक्टर ऐसे बोलते थे इसको मतलब निमोनिया की दिक्कत हो गई है, अभी ठीक नहीं। इसकी मतलब जो रेगुलर इसकी जो मेडिसिन है वो पूरे लाइफ टाइम चलेगी। बट बस मन में कहीं ये रहता था कि हमने ऐसा कौन सा भगवान को ऐसा कुछ कर दिया है कि हमारा बच्चा जो आज दिन तक ठीक ही नहीं रहता। पता नहीं कितना हमने पैसा इस बच्चे के ऊपर लगाया है और आज दिन तक मतलब पैसा लगाते ही आ रहे हैं, लेकिन इस बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। लगभग 11 ईयर तक 12 ईयर तक हमें यही रहता था कि थोड़ा सा भी कहीं हिमाचल अपने मायके में भी जाना तब भी वहाँ जाके बच्चा बीमार हो जाता था। बट बस यही वहाँ एक दिन भी जाना फिर बीमार हो जाता था। मेडिसिन लेके जहाँ यहाँ से स्टीम मशीन लेके जाना, बस ये रहना बच्चा ठीक हो जाए, बस ठीक नहीं रहता था। हर बार इतना करने के बावजूद बस मेडिसिन हमने चंडीगढ़ से चलाई, पानीपत से बहुत पता नहीं कितना ट्रीटमेंट हमने ऐसा करवाया। उसके बाद कहीं जाके थोड़ा सा डॉक्टरों ने ये करवाया इसको एलर्जिक प्रॉब्लम है कि एलर्जी इसको ये होती है खाने की वजह से। जो भी इसको खाना खिलाते हैं हम उसको आप नोट डाउन करो कि कौन सा खाने से इसको एलर्जी हो रही है। जैसे आप ठंडी चीज़ें इसको अवॉइड करो, जैसी चीज़ें करके। तो हमने कुछ चीज़ों का इसको फॉलो किया, घी सब चीज़ें इसको बंद कर दी। हर चीज़ के बारे में इसका थोड़ा ध्यान रखना शुरू कर दिया। लास्ट में अब थोड़ा सा रिलीफ है।
है, बट जैसे ठीक होता है तो हम इसको थोड़ा सा करते हैं अप्रिशिएट, बेटा ये चीज़ नहीं लेनी तूने, ये चीज़ नहीं लेनी। अब जाके थोड़ा सा रिलीफ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया है। और इसके साथ ही मेरे जो है मेरे सास ससुर, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, साथ में बच्चों को सपोर्टिंग है, मेरे देवर मेरी देवरानी, हर चीज़ जो है सब ने मेरे साथ मेरी सपोर्ट की है और बच्चों को लेके भागते ही रहे हैं। और बहुत अब आगे थोड़ा सा रहता है, हिमाचल लेके जाते हैं, वहाँ पे घूमने फिरने का इसको शौक़ रहता है, मम्मा घुमाओ फिराओ, लेकिन ये कि थोड़ा सा हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी भी नहीं बता सकते, स्ट्रॉन्ग भी बता सकते, लेकिन अपने बच्चे के लिए हम थोड़ा बहुत अवेलेबल रहते हैं कि बच्चों के थोड़े से शौक़ जो है वो पूरे हो सकें। इतना भी नहीं बोल सकते हम बहुत सारे शौक़ अपने बच्चे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो शौक़ पूरे नहीं, जो ये चाहता है वो शौक़ हम पूरा करना चाहते हैं। बाय प्रोफेशनली मैं एक टीचिंग लाइन से बिलोंग करती हूँ, जिसमें आपको पता है प्राइवेट मतलब जो है सेक्टर में कितनी हमारी सैलरी होती है, और मेरे जो हस्बैंड है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर में ही सीए के अंडर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा सैलरी का पैकेज हमारे पास नहीं है, लेकिन ये है कि अपनी फैमिली को चलाने के लिए हम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए कि हमारा बच्चा आगे जाए और बहुत आगे तक जाए, जितना हमसे हो पाता है, जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो चीज़ ये बच्चे कर सकें। और रही स्टडी की बात, तो स्टडी में भी मेरा बेटा बहुत अच्छा है। मैंने ऑलमोस्ट इसको 7th क्लास तक मैंने इसको टीच किया है। उसके बाद मैंने इसमें सेल्फ स्टडी करी है। चाहे मेरा बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, 2 बच्चे हैं मेरे, लेकिन इस बच्चे ने हमेशा से ही सेल्फ स्टडी को ही ज़्यादा मतलब प्रेफर किया है। सेल्फ स्टडी करता है, अपने आप से बैठ जाता है, थोड़ा सा फ़ोन का शौकीन है, गेम्स वगैरह खेलता है, जा हर चीज़ में मतलब एक्टिव है। मैं इसको ये नहीं बोल सकती बहुत ज़्यादा डल है, नहीं, मेरा बच्चा बहुत एक्टिव है, लेकिन इतना एडवांस है कि मैं इसको कोई चीज़ नहीं करवाती, उसको भी आगे वो चीज़ें मुझे सिखाता है। कई चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे नहीं आती, वो चीज़ें मैं इससे सीखती हूँ, और एडवांस चीज़ों को सिखाने के लिए मेरे को ट्राई करता है कि मम्मा ये चीज़ आपको नहीं पता, आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, इस टेक्निक पे आना चाहिए। अपने पापा को भी काफ़ी अप्रिशिएट करता है, पापा आपको ऐसा नहीं है कि आप हर फील्ड में बोलना चाहिए, बोलने की थोड़ी सी आपको ये होना चाहिए कि अगर आप नहीं बोलोगे, आज नहीं बोलोगे, हमारे लिए बोलो। बस इसके पापा थोड़े से मतलब ये हैं कि शाई नेचर के हैं, वो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं आगे नहीं आते। हमारा थोड़ा दोनों का ये रहता है कि हम बोल लेते हैं, हमें इतना नहीं रहता, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा सा मेरे पे ही गया है, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चा जो है आगे सक्सेस हो रहा है, और मेरी हर फील्ड में मेरी हेल्प करता है। कई काम के लिए बोल दूँ, थक भी जाती हूँ तो मम्मा मैं ये काम करवा दूँ, हाँ बेटा ये करवा दो, किचन में मेरी हेल्प करता है, खाना वगैरह दे आता है, अपने दादा दादी को देता है, अपने चाचा चाची के पास रहता है, और जहाँ भी है ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाता है तो उनके साथ उनका कहना मानता है। बहुत वेल मैनर्ड मेरा बेटा है, और मुझे इससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है। और ऐसा मैं करती हूँ कि ऐसा बेटा, जो ऐसे बच्चे जो हैं हर किसी को भगवान दे, जो सेल्फ से हर चीज़ कर लेते हैं। हमें बताने की कोशिश नहीं रहती। हमने बच्चे कई टीच करे हैं जो बच्चों को अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहता। हम बच्चे को यही चीज़ सिखाते हैं कि बेटा अच्छा भविष्य चुनो, अच्छी चीज़ें चुनो। अगर आप अच्छी फील्ड में जाओगे तो अच्छा ही पाओगे, अगर गलत चीज़ की तरफ जाओगे तो गलत चीज़ें सीखोगे। लेकिन अच्छी चीज़ें करने के लिए बहुत दम चाहिए होता है हर चीज़ के लिए। तो हम अपनी तरफ से तो बच्चे को पूरी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को गलत फील्ड की तरफ लेके जाने के लिए बोलते हैं। तो हमारा शुरू से मोटिव यही है कि हमारा बच्चा एक ऐसी फील्ड को हासिल कर सके। मॉडल में चलो मॉडलिंग का इसका रहा है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं अगर इस फील्ड में अगर ये सक्सेस हो जाता है, यहाँ तक बच्चा पहुँचा है, बहुत खुशी की बात है। और हर पेरेंट्स के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि यहाँ तक बच्चा आया है। चाहे इसके नाना नानी का या इसके मामा मामी का, हर किसी का अप्रिशिएट रहा है। हम ये नहीं बोलते कि किसी का नहीं है, सभी का है, सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे कि अब मेरे बेटे ने जो है 4 राउंड जो है क्लियर कर लिए हैं, और मैं उस बाबा जी से ये प्रे करती हूँ कि मेरा बेटा जो है ग्रैंड प्लान में जाके भी उस फाइनल राउंड को क्लियर करके आए और हमें जो है प्राउड मोमेंट फील करवाए। अब जैसे इसके स्कूल में ही KKHD का एक मतलब टीम आई थी KKHD की, तो मतलब इसने मेरे को बताया कि मम्मा एक फॉर्म आया है, तो उसको मैं फिल करके आया हूँ। तो मैंने बोला हाँ बेटा कोई बात नहीं, फिल कर दो, बस धीरे धीरे हमें इतना नहीं पता कि हम इतना आगे चले जाएंगे। हम
तो बस एक मतलब थोड़ा सा बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए बच्चा स्टेज के ऊपर पहुंच जाए। बच्चे का स्टेज के ऊपर परफॉर्म करना भी बहुत बड़ी बात होती है कि नॉर्मल इंसान जो है स्टेज के ऊपर चढ़ भी नहीं सकता क्योंकि टांगें कांपती हैं। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक राउंड इसने क्लियर करा, सेकंड करा, थर्ड करा और धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच गए। और बस यही रहेगा कि हमारा बेटा जो है हमें प्राउड जो फील करवाए। थैंक यू। और फाइनल जीत क्या है? में लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज किस प्रकार हुई तथा अक्षरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। लेखक कहता है कि संसार की सभी पुस्तकें अक्षरों से बनी ही हैं। प्रतिदिन छपने वाली समाचार पत्र भी अक्षरों से ही बनकर छपते हैं। यदि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान ही नहीं होता तो मानव जीवन बहुत मुश्किल से भरा होता। लेखक कहता है कि पुराने जमाने के लोगों का विचार है कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं किस समय में हुई थी। लेखक ने बताया है कि अक्षरों की खोज पहले से मनुष्य और संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए चित्रों की सहायता लेता है। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब काफी बाद में मनुष्य ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ। कार्तिक मेरा भतीजा है और कार्तिक को बचपन से मॉडलिंग का बहुत शौक रहा है, क्योंकि ये हमेशा जो टीवी में इसका ज़्यादा ध्यान रहता है, स्टडी में कम ध्यान रहता था। तो मैं इसको हमेशा टोकता रहता, बेटा आप स्टडी में क्यों नहीं ध्यान देते, टीवी में ध्यान देते। तो कह रहे सर चाचू मुझे ना ये मॉडलिंग करना, ये चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। इसको ग्लैमर काफ़ी स्टार्टिंग से अट्रैक्ट करता है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, बच्चा है ध्यान देता, बट नहीं, इसने आज प्रूव भी करके दिखाया है मॉडलिंग में। जब इसने पहली बार किसमें कितना है दम, जो इनका आपका जो एपिसोड चल रहा है, जो आपका ये प्रोग्राम है, इसमें जब इसने पार्टिसिपेट किया तो इसने मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि चाचू मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और मैंने फाइनली 4 राउंड क्लियर कर लिया। अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच चुका हूँ। आई होप कि ये ग्रैंड फिनाले में भी अपने आप को प्रूव करके दिखाए और वो जो एपिसोड है, जो फाइनल है, उसको जीत कर हमारा नाम रोशन करे। मैं पापा जी से ये ब्लेसिंग करता हूँ। उसके अलावा ये बचपन से ही मेरे साथ ज़्यादा टचिंग में रहा है। मैं इसको लेके कभी दिल्ली, कभी हिमाचल में घूमने जाता था, इसको ये मेरे साथ हमेशा चल पड़ता था अपने मम्मी डैडी के बिना ही। तो मेरे साथ इसका काफ़ी टचिंग रहा है। हमारे घर का सबसे बड़ा बेटा भी है ये, तो सबके साथ इसका इमोशनल भी जुड़ा हुआ है, लविंग है। और ये क्रिएटिव माइंड है, हमेशा क्रिएटिव माइंड में रहता है। बोलने में भी अच्छा है, स्पीकिंग भी इसकी अच्छी है और क्रिएटिव ऐसा भी ड्राइंग, हमेशा ड्राइंग बनाता रहता है। ड्राइंग इसकी बहुत अच्छी है और मैं हमेशा इसको यही देखता था कि आपका जो माइंड जो क्रिएटिव है आप इस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा, प्लस एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एजुकेशन भी साथ में मस्ट है इसमें। और ओवरऑल जो ये बच्चा है हमारा काफ़ी होनहार बच्चा है। और इसमें भी मेरे बच्चे हैं, वो भी 2 बच्चे हैं, तो शायद इसको देख के वो भी कुछ करें, क्योंकि घर का बड़ा बेटा कुछ करेगा तो बाकी भी कुछ करेंगे। और हम इसे बहुत प्यार करते हैं, इसकी यही दुआ करते हैं कि हम ये आगे ज़िंदगी में बढ़े। और अब जैसे कि कार्तिक ने 4 राउंड कंप्लीट कर लिए, 2 राउंड तो इसके पानीपत में होते और 2 राउंड इसके स्मारका में होते, 4 राउंड को इसने क्लियर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब ये फाइनली ग्रैंड फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। मैं बाबा जी से दुआ करता हूं कि वो ग्रैंड फाइनल में भी इसको और ये ग्रैंड फाइनल जीत के आए और हमारी फैमिली का नाम रोशन करे, हमारी फैमिली का, हमारे शहर का, हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। हेलो गाइस, मेरा नाम सुषमा है, मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ और कार्तिक मेरा भतीजा है और ये बहुत अच्छा है और मेरे साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी है। कभी कभी हम दोनों की लड़ाई भी हो जाती है, फिर भी हम दोनों एक हो जाते हैं। और ये स्टडी में भी बहुत अच्छा है, मेरे बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाता है और इसने काफ़ी मॉडलिंग का शौक़ है, काफ़ी वीडियोस बनाता रहता है ये और मुझे भी काफ़ी फ़ोन में बहुत कुछ सिखाता है। ये स्टडी में भी बहुत अच्छा है और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करता है। स्कूल में भी टीचर इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इसको अच्छा मानते हैं और हमें अच्छी इसकी
चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं स्कूल में। ये स्टडी में बहुत ही अच्छा है और टीचर भी इसके बारे में बहुत अच्छा कुछ बताते हैं कि ये बहुत ही सिंसियर बच्चा है। और जैसे कि अब कार्तिक ने KKHD में परफॉर्मेंस में भाग लिया था और अब ये राउंड फाइनल में पहुंच चुका है और मैं यही दुआ करती हूँ कि आगे ये फाइनल में अब ये फाइनल जीत के हमारे परिवार का और अपने स्कूल का और हमारे शहर का नाम रोशन करे। एक गिलास पानी लाना बेटा। ठीक है मम्मा, लेके आ रहा हूँ। Thank you, my son. My favorite food is राजमा चावल। मेरा पसंदीदा खाना राजमा चावल है। मुझे खाना बहुत पसंद है। मेरी अलग हॉबी भी खाना है। मेरे को बाहर का फास्ट फूड वगैरह काफ़ी पसंद है। मैं नाना नानी के घर भी जाता हूँ तो भी फास्ट फूड वगैरह खाना ही पसंद करता हूँ मैं। बट वो अलग बात है, मुझे कोई खाना ही नहीं देता। यही सब करते करते अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब सभी मेरे को जिम्मेदारियाँ बताने लग गए हैं। सारी जिम्मेदारियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। पढ़ना है, 9th बोर्ड्स की क्लास आ रही है, वो अलग है। पढ़ने का एकदम बहुत ज़्यादा बोझ पड़ चुका है सर पे, पर सबको दूर करते हुए अपनी तैयारी तो आगे ही करनी है और एक सक्सेसफुल मॉडल बन के दिखाना है और लोगों को प्रूव करना है कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपने ड्रीम को चेस करते हो तो आप सक्सेसफुली बिकम कर सकते हो। लोगों के कहने में कोई डॉक्टर IAS वगैरह नहीं बन सकते, मतलब उनके अलावा भी अलग करियर ऑप्शंस होते हैं। आई पार्टिसिपेट इन माई स्कूल्स एनुअल फंक्शन। मैं अपने स्कूल के एनुअल फंक्शंस में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। मेरे ज़्यादातर पार्टिसिपेशन सिंगिंग में होती है और ड्राइंग में, जिनमें आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह और सिंगिंग होती है। सिंगिंग में काफ़ी सारे सॉन्ग्स किए हैं मैंने, जैसे देशभक्ति सॉन्ग्स हो गए, वैसे सॉन्ग्स किए। और आर्ट एंड क्राफ्ट में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं। मेरे स्कूल के टीचर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि मैं वेल डूइंग हूँ, वेल डिसिप्लिन्ड हूँ, मैनर्ड हूँ। बट वही रिपीट बात कि मुझे ऐसा नहीं लगता। टीचर्स, मेरे फेवरेट टीचर है रविंदर सर, क्योंकि वो हमें SST पढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। उन्हें भौतिक ज्ञान मतलब कि आउटर मतलब कि बाहर की बातें ज़्यादा बताते हैं कि दुनियादारी के बारे में, कि कौन कैसा है, आपको कैसे रहना चाहिए, दुनिया को कैसे बताना चाहिए। ऐसी सब बातों के साथ ही मुझे वो उनकी ऐसी बातें ही मुझे ज़्यादातर अच्छी लगती हैं। मेरे प्रिंसिपल सर काफ़ी अच्छे हैं। वो स्कूल को एकदम वेल मैनर्ड रखना चाहते हैं। वो इतना ज़्यादा स्कूल को हाई भी नहीं रखना चाहते, ना लो रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि स्कूल एकदम डिसिप्लिन रहे, चाहे छोटा भी हो पर डिसिप्लिन रहना चाहिए स्कूल। वो स्कूल में गाली गलौज वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्हें सारे बच्चों को डिसिप्लिन वेल मैनर्ड रखना पसंद है। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वे सबसे अच्छे से बात करते हैं और उनका वेल मैनर्ड डिसिप्लिन ही सबको पसंद आता है। और मेरी मेरी मम्मा प्रोफेशनली एक टीचर है और मेरे पापा प्रोफेशनली एक CA हैं। मेरे चाचू एक मैनेजर्स हैं और मेरी चाची पार्लर में काम करती हैं। और यही सब मेरी फैमिली के बारे में था। मैं कुछ अपने बारे में बताऊं तो मुझे हॉबीज़ तो मैंने आपको अपनी बता ही दी हैं। और मेरा स्टडी रूटीन कुछ ऐसा रहता है, मुझे एकदम शेड्यूल वाइज मुझे सारा काम करना पड़ता है और शेड्यूल वाइज करके मुझे अपना सारा सिलेबस निपटा के फिर अपना एक्स्ट्रा स्टडीज़ पे भी ध्यान देना पड़ता है। मैं सभी को कहूँगा एग्ज़ाम टाइम्स है, एक्स्ट्रा स्टडीज़ पे भी ध्यान दो और क्लास में अच्छी रैंक लो और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो। और मैं अपने छोटे भाई बहन को भी कभी कभार पढ़ा देता हूँ, जैसे लाइक मैं परसों भी गया था उनको पढ़ाने के लिए और उनको मैंने समझाया था काफ़ी कुछ। और इनको समझाने के बाद फिर मेरा काम ख़त्म हो जाता है, फिर मैं ऊपर आता हूँ, फिर वर्कआउट वगैरह करके मेरी एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट होता है। कुछ 50 पुलअप्स, 50 पुशअप्स, 50 पुशअप्स मार के मेरा वर्कआउट ख़त्म हो जाता है। फिर मैं वर्कआउट के बाद मैं थोड़ा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले लेता हूँ, लाइक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के डाइनो शेक वगैरह हो गया, डाइनो शेक एंड शेकमेट। एंड इसके बाद शाम को मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, लाइक बर्तन वगैरह धो दिए और सब वेजिटेबल्स वगैरह कट कर दी। इसी के बाद शाम हो जाती है। शाम को हम लंच वगैरह डिनर वगैरह रेडी करके खाना खुना खा के सभी थोड़ी देर रेस्ट करके सो जाते हैं। उसके बाद स्टार्टिंग का रूटीन मैंने आपको बताया। एंड नाउ माई ग्रैंड पेरेंट्स आर सो कूल। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कूल है। वो मेरी सारी बातें समझते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी, मेरे दादू तो बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा मेरी सारी बातें मानते हैं। दादी भी बहुत अच्छे हैं बट वो बीमार रहते हैं और
और वो भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरी सारी बातें मानते हैं और मुझे सब हर चीज़ मेरे को हर तरह से प्यार करते हैं। वो मुझे पैसे देते हैं, मुझे मतलब मैं जो कहूँ वो आ जाता है, मतलब मेरे ऊपर किसी से बात नहीं करते, कहते हैं कि ये है तो इसी के साथ ही। मेरे दादा दादी के जैसा कोई भी नहीं, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, ना मेरे मम्मी पापा ना मेरे चाचा चाची। मेरे दादा दादी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और कहना चाहूँ तो मेरे सारे सिबलिंग्स में वो सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे ऐसे कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे ही, बट उन्हें पसंद हूँ मैं, क्योंकि एक घर का बड़ा बेटा हूँ तो ऐसे ही। और मेरे दादा दादी के लिए मैं खाना लेके जाता हूँ और दूध चाय वगैरह भी लेके चल जाता हूँ। मेरे दादा दादी मेरे से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, डांटते नहीं हैं, मारते भी नहीं हैं। और मुझे KKSD टीवी शो के बारे में मुझे अपने स्कूल से पता चला था। KKSD टीवी की पूरी टीम हमारे स्कूल में आई थी। उन्होंने हमें बताया कि एक मल्टी टैलेंट शो है जिसमें आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हो। KKSD टीवी का मैंने फॉर्म फिल किया और लकीली मेरा चांस भी आया। सेकंड राउंड तो मेरा पानीपत में हुआ और थर्ड और फोर्थ राउंड मेरा स्मालखा में हुआ। चारों राउंड को मैंने क्लियर कर लिया है। होपफुली अब मैं फाइनल राउंड में जा पाऊंगा और मैं दुआ करता हूँ अगर मैं गया। ऐसे करके मैंने चारों राउंड क्लियर करे और अब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुंच गया हूँ। मैं भगवान से प्रे करता हूँ कि मैं ग्रैंड फिनाले जीत भी जाऊँ और होपफुली अपनी सिटी, पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाऊँ। मैं थैंक्स करता हूँ वरुण सर का और KKSD की पूरी टीम को, जिन्होंने मुझे प्रदर्शित करने के लिए एक पूरा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKSD।